अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय। प्रियात्मन, इस क्लास के पूर्व हमने जो क्लास पढ़ी थी उस क्लास में 14 राजू प्रमाण में से 7 राजू प्रमाण अधोलोक समझा था। अब शेष जो 7 राजू है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो हम अब चलते हैं शेष ऊर्ध्वलोक के 7 राजू को समझने का प्रयास के लिए। तो हमने जैसे कि पढ़ा था, चित्रा पृथ्वी के नीचे वाला हिस्सा, चित्रा पृथ्वी के अधोभाग वाला हिस्सा संपूर्ण अधोलोक में आता है और चित्रा पृथ्वी के ऊपरी हिस्से से लेकर जो ऊपर का हिस्सा है ऐसे 7 राजू में आता है। तो आज जो हमारे सामने रचना है ये ऊर्ध्वलोक की रचना है। यह चित्रा पृथ्वी के ऊपरी भाग से प्रारंभ हुई और यहाँ तक गई। तो ये जो वाला भाग है ये चित्रा पृथ्वी का ऊपरी भाग है, टॉप वाला भाग है। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बना है वह त्रिभुज सुमेरु पर्वत का प्रतीक है। यह सुमेरु पर्वत यहाँ पर जितना दिख रहा, यहाँ पर हमें दिख रहा 99,040 योजन और इसके नीचे मतलब जो ये चित्रा पृथ्वी इसके नीचे इसकी जड़ है तो भाई कितनी है 1,000 योजन की है। इस प्रकार से 1,40,000 योजन हुआ। तो हम 1,40,000 योजन के मध्यलोक का एरिया समझ लें। उसके बाद जो ये वाला एरिया दिख रहा हमें ये पहले दूसरे स्वर्ग का एरिया दिख रहा है। इसके बाद जो ये एरिया दिख रहा, अब हम ये जानेंगे कि इन 7 राजू में क्या क्या है। तो 7 राजू में सर्वप्रथम हमने जाना कि मध्यलोक है सुमेरु पर्वत तक, उसके ऊपर पहला दूसरा स्वर्ग, उसके ऊपर तीसरा चौथा स्वर्ग, उसके ऊपर 5वां और 6वां स्वर्ग, उसके ऊपर 7वां और 8वां स्वर्ग, उसके ऊपर 9वां और 10वां स्वर्ग, उसके ऊपर 11वां और 12वां स्वर्ग, फिर 13वां और 14वां स्वर्ग, उसके ऊपर यहाँ पर 15वां और 16वां स्वर्ग। उसके बाद ये हिस्सा भी अलग है, यहाँ पर भी कुछ रचनाएं हैं तो उसके लिए हम अलग से बताएंगे। तो अब हम चलते हैं कि जो ये हमने 16 स्वर्ग और मध्यलोक पढ़ा तो ये कितने कितने राजू में हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ बता दिया कि 1,40,000 योजन में तो हमारा क्या निकल गया, सुमेरु पर्वत अर्थात मध्यलोक। ये मध्यलोक ऊपर के ऊर्ध्वलोक में ही काउंट किए जाएंगे। 1,40,000 योजन। अब उसके बाद हमारे इसे सुमेरु पर्वत के ऊपर, मतलब मैं सुमेरु पर्वत की ड्रॉ बनाता हूँ। ये हमारा सुमेरु पर्वत हो गया, इसके ऊपर चूलिका हो गई 40 योजन की। अब जो ये चूलिका है इस चूलिका पर यदि एक बाल रख दिया जाए, बाल रखने पर जो अंतर आता है उतना ही अंतर चूलिका से स्वर्ग का अंतर है। इतनी अंतर पर ही स्वर्ग विद्यमान है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन यदि हम चाहें मध्यलोक के जीव इस सुमेरु पर्वत की चूलिका पर चढ़ जाएं और स्वर्ग चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सामान्य भाषा में सुना है यदि हमें स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग भी बिना मरे नहीं मिलता।
मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं मत करना आप। वैसे वर्तमान में आप सुमेरु पर्वत तक भी नहीं पहुंच पाओगे, प्रयास नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप कोशिश करने लगे और मान लीजिए किसी क्षेत्र से आप सुमेरु पर्वत पर पहुंच भी गए, विद्याधर आदि बने, विद्याधर आदि बन के यदि आप चाहो कि सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ जाएं और हम चूलिका के ऊपर चढ़ के स्वर्ग चले जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए पहले आपको मरना ही पड़ेगा, उसके बाद आप स्वर्ग जा पाओगे। उसके बाद हमारे पास ये आया पहला दूसरा स्वर्ग। तो पहला दूसरा स्वर्ग कितने राज्यों में है? तो हम ये जानेंगे कि जितना हमारा 1,40,000 योजन निकल गया और ये पहला दूसरा स्वर्ग 1.5 राज्यों में है, मतलब 1.5 राज्यों में है। तो 1.5 राज्यों में कुछ कम कर दें, कुछ कम कितना करें? जितने में मंदलोक है उतना कम कर दें। जो उसके बाद जो शेष आएगा उतने में पहला दूसरा स्वर्ग 1.5 राज्यों। उसके बाद जितना यहाँ पर गैप है उतना ही यहाँ गैप है। तीसरा स्वर्ग और चौथा स्वर्ग भी कितने राज्यों में? 1.5 राज्यों। उसके बाद यहाँ पर बहुत कम कम हो गया, तो यहाँ पर 5वां 6वां स्वर्ग 0.5 राज्यों, 7वां 8वां स्वर्ग 0.5 राज्यों, 9वां 10वां स्वर्ग 0.5 राज्यों, 11वां 12वां स्वर्ग 0.5 राज्यों, 13वां 14वां स्वर्ग 0.5 राज्यों, 15वां 16वां स्वर्ग 0.5 राज्यों। अर्थात पहला दूसरा तीसरा चौथा स्वर्ग हमारे 3 राज्यों में आ गए। अब कितना राज्यों शेष बचा? 7 में से 3 गए, 4 राज्यों। अब 4 राज्यों में क्या क्या है? तो 5वां 6वां 7वां 8वां स्वर्ग 1 राज्यों का, 9वां 10वां 11वां 12वां स्वर्ग 1 राज्यों का, 13वां 14वां 15वां 16वां स्वर्ग 1 राज्यों का। कितने राज्यों हो गए? 3 राज्यों। इस प्रकार से यहाँ पर 4 स्वर्ग 3 में, और जो 4 के बाद हमारे कितने स्वर्ग बचे थे? 12 स्वर्ग, तो वही भी 3 में हो गए। कितने राज्यों में हो गया? ये स्वर्ग तक की कहानी हमारी 6 राज्यों में पूरे स्वर्ग हो गए। अब उसके ऊपर भी यह 1 राज्य बचा, तो इस 1 राज्य में क्या क्या आएगा? तो हम यहाँ पर एक छोटी सी ड्रॉ बनाएंगे, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। ये हमारा 1 राज्य वाला हिस्सा हमने बनाया, क्योंकि उसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, सामान्य रूप से छोटे से आकृति में नहीं समझा सकता हूँ, तो इसको बड़ी आकृति में समझाना होगा। अब ये जो शेष 1 राज्य बचा ऊर्ध्वलोक का, तो शेष 1 राज्यों में ये वाली रचना है। यहाँ पर हम गिनेंगे कितने खंड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 खंड। यार 10 लाइनें खींचने पर हमें 9 खंड प्राप्त हुए। तो ये जो 9 खंड प्राप्त हुए, यह 9 ग्रेबेयक हैं। उसके बाद ये हमें 9 डिब्बे दिख रहे हैं, तो ये 9 डिब्बे हैं 9 अनुदिश, मतलब एक बीच का, उसके बाद चारों दिशाओं में एक एक, उसके बाद चारों भी दिशाओं में एक एक, तो इनको क्या बोलते हैं?
9 अनुदिश और ये जो 5 हैं एक बीच में और चारों दिशाओं में 4, मतलब पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, इस प्रकार से 4 दिशाओं में 4 हो गए। ये 5 अनुत्तर होते हैं। जो ये बीच वाला विमान है ना, ये सर्वार्थ सिद्धि विमान है। इस विमान से 12 योजन ऊपर चलने पर ये हमें सिद्धि सलाह प्राप्त होती है। तो जो ये वाला हिस्सा है यह 12 योजन का है। इस स्थान पर कोई भी त्रसजीव नहीं रहते। इसके ऊपर है सिद्ध सलाह है, यहाँ पर सिर्फ सिद्ध जीव ही निवास करते हैं। इस प्रकार से हमारा यह ऊर्ध्वलोक का 7 राजू हुआ, नीचे मध्यलोक और 16 स्वर्ग 6 राजू में आ गए। उसके बाद ये एक राजू में इतनी रचना आ गई। एक राजू में हमारे 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर और 1 सिद्धशिला आ गई। अब हमने पूर्व में जो पढ़ा था कृष्णाली 13 राजू में कुछ कम है, तो एक राजू तो हमारा उसमें निकल गया था। न अधोलोक में 13 राजू बची थी और अब कुछ कम और रह गया। तो कुछ कम कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर जो सिद्ध क्षेत्र है वह 12 योजन का है। 12 योजन यहाँ से लेंगे हम। तो यहाँ पर भी 12 योजन में कृष्णाली नहीं है, तो कुछ कम ऊर्ध्वलोक में, मतलब 12 योजन ऊर्ध्वलोक में कम हुआ और 1 राजू अधोलोक में कम हुआ। इस प्रकार से हमारी ये कृष्णाली में जितनी रचना बनी हुई है का हमने भली प्रकार से समझ ली। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय।